बीजेपी की दिल्ली में जब से सरकार बनी है तभी से रेखा गुप्ता की कैबिनेट एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, लेकिन पहली बार विपक्ष के तौर पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली सरकार को घेर रही है। ऐसे में नेता विपक्ष आतिशी ने बीजेपी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जमकर निशाना साधा है। आतिशी ने रेखा गुप्ता और उनके पति पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मामला क्या है। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष आतिशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। आतिशी और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि रेखा गुप्ता के पति उनकी जगह खुद सरकारी अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। आतिशी ने पोस्ट कर लिखा कि हम पहले सुनते थे कि अगर गांव में एक महिला सरपंच चुनकर आती थी तो सारा सरकारी काम उसका पति संभालता था। ऐसा कहा जाता था कि गांव की महिलाओं को सरकारी काम संभालना नहीं आता, इसलिए काम सरपंच पति संभालेंगे। लेकिन इस प्रथा का विरोध हुआ। महिला सरपंचों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत हुई कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाल सकें। लेकिन देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी और उसका सारा सरकारी काम उनके पति संभाल रहे हैं। क्या रेखा गुप्ता जी को सरकारी काम संभालना नहीं आता? क्या इसी वजह से दिल्ली में रोज लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं? क्या रेखा जी से बिजली कंपनियां नहीं संभल रही? नेता विपक्ष आतिशी की इस पोस्ट पर अब खूब बवाल हो रहा है। इसे लेकर आप लगातार बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी भी आप पर पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली इकाई के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर निशाना साधा। सचदेवा ने एक्स पर लिखा कि वो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इस पद तक पहुंची हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा जनप्रतिनिधियों का समर्थन करना बिल्कुल सामान्य बात है। अब रेखा गुप्ता के पति को लेकर सियासत हो रही है। ये सब जानकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर मनीष गुप्ता कौन है। आइए बताते हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता दिल्ली के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। रेखा गुप्ता की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक उनकी फर्म का नाम निकुंज इंटरप्राइजेज है और वो पेशे से एक व्यापारी हैं। बता दें कि मनीष गुप्ता कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी एसोसिएट भी हैं। इस साल की शुरुआत में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पति को दिया था और कहा था कि उनके पति ने उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा में उनका साथ दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी और रेखा गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता ने ली है और उनकी जगह उनके पति का अधिकारियों के साथ मीटिंग करना गैर कानूनी है। उन्होंने आगे कहा कि मनीष गुप्ता दिल्ली सरकार में किस पद पर है और अगर किसी पद पर नहीं है तो किस हैसियत से दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने। दिल्ली के अंदर इस तरीके की राजनीति करना देश के संविधान का और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाना है और ये महिलाओं का भी अपमान है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो अपना काम स्वयं कर सकती हैं, प्रशासन भी चला सकती हैं, दिल्ली भी चला सकती हैं और दिल्ली चलाई गई है। इससे पहले शीला दीक्षित जी थी, महिला मुख्यमंत्री थी, कभी आरोप नहीं लगा कि उनका कोई और जो है उनके घर से वो चला रहे हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज थी, उन पे कभी आरोप नहीं लगा कि उनके पति स्वराज कौशल अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। आतिशी थी, उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि उनके पिता या उनके भाई या उनकी बहन जो है अफसरों की मीटिंग ले रही है, प्रशासन चला रही है। ये आरोप रेखा गुप्ता जी पे ही क्यों लगा? क्योंकि ये गलत है और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने एक्नॉलेज किया है और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारे सवालों का जवाब दे। बहरहाल बीजेपी और आप के बीच बवाल जारी है। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तभी से आप बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। कभी महिला सम्मान तो कभी आयुष्मान योजना। दोनों राजनीतिक दलों में खूब विवाद देखने को मिलता है। ऐसे में अब आपके आरोप के बाद बीजेपी भी आपको घेरने का प्लान बना रही है।
दिल्ली विधानसभा के दौरान आप बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। ऐसे में अब आपके आरोप के बीच रेखा गुप्ता की सरकार जरूर पलटवार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।